उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर जोशीमठ के हेलिंग से। हेलिंग का मामला जैसे आपने देखा होगा, ये वीडियो आप देख रहे हैं, यह काफी शेयर की गई। द्वारा जंगल से अपने पशुओं के लिए आहार लेकर आई थी, परंतु रास्ते में से छीन लिया गया। प्रशासन द्वारा इस पर जोर जबरदस्ती की गई, न देने पर काफी बवाल मचाया और इस महिला को थाने में बिठाया गया। इस महिला का 1.5 साल का बच्चा है, जिसे भी वहां थाने में बिठाया गया। यह मामला इतना संगीन है। आज हमारा जल, हमारा जंगल, हमारा पानी, हमारी जवानी, हमारे पहाड़ की काम नहीं आ रही है। लगातार पैन बढ़ रहा है और जहां हमारे सुदूर क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, वहां किसी तरह से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, उनसे भी इस तरह की जबरदस्ती की जा रही है। किस अधिनियम के थ्रू, किस कानून के थ्रू ये जमीनें बेची गई? हमारे उत्तराखंड में 1962 से अभी तक भूमि बंदोबस्ती नहीं हुई है, वो कानून नहीं बनाया जा रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में इसमें संशोधन किया गया, उन्हें पौने दाम पे बाहर के लोगों को दिया गया। लेकिन किस लिए दिया जा रहा? हमारे लोगों को क्यों नहीं दिया रहा? हमारा वहाँ पे है क्या? हमें रोजगार दीजिए, हमें वहाँ पर संसाधन दीजिए, हमें वो ना दिखे। हमें इस तरह से वहाँ से बेदखल करने का एक किया है, एक शुरुआत भी मानी जा सकती है। स्थानीय विधायक जो वोट मांगने अभी कुछ टाइम पहले तक गांव-गांव जा रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, आज वह भी नदारद है, न वो कुछ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर सभी लोग एक तरफ चुपचाप बैठे हुए हैं। यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर इन्हीं बहनों के समर्थन में हमारे उत्तराखंड समाज वहाँ पर पहुँचा। दिल्ली, बम्बई, लखनऊ, देहरादून और उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से भी यहाँ पर लोग पहुँचे। इनके समर्थन में नारेबाजी की गई। पुलिस प्रशासन और डीएम एसडीएम के थ्रू वहाँ पर डीएम एसडीएम को वहाँ पर ज्ञापन दिया गया, वहाँ पर नारेबाजी की गई। डीएम एसडीएम और सरकार के खिलाफ वहाँ पर नारेबाजी की गई। लोगों ने अपना आक्रोश किया और यह बात सत्य है कि ये माता बहनें जो वहाँ पर लड़ रही थी या जिन्होंने वहाँ पर इस तरह से वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाई, वो उनकी अकेले की आवाज़ नहीं है, वो हेलिंग की आवाज़ नहीं है, बल्कि वो पूरे ही उत्तराखंड की आवाज़ है। क्योंकि पूरे उत्तराखंड में इस तरह की देखने को अब मिल रहा है। आप देखेंगे नालीसार के अंदर किस तरह से पूरी ज़मीन ही वहाँ से हाथ से चली गई है। हमारे हाथों में है क्या? आप कल अगर हमारे खेत बंजर होते हैं तो ये भी हमारी भूमि नहीं है, ये भी ग्राम सभा की हो जाएगी। हमारा है क्या? उत्तराखंड की सरकार सारे विभागों के होते हुए वहाँ पर रोजगार, स्वरोजगार, कृषि, बागवानी की तरफ ध्यान न देकर औने पौने दावों पर बाहर के लोगों को बेचकर उनको हमारे ऊपर लाभ देना, ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए हमारे सहयोगी कमलेश पुरोहित की और अन्य सहयोगी द्वारा यह हमारी रिपोर्ट। आप इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, समझिएगा और आम उत्तराखंडी चाहे शहर में रहता है, कहीं रहता है, अपनी दादा परदादा की जमीन के लिए जरूर एक आवाज उठाएं। इसलिए हम कह रहे हैं गृह मंत्री को इन पर भी एक्शन लेना चाहिए। ये भी हमारी मांग पे शामिल है कि सीआईए से को यहाँ से भगाया जाए। जिन लोगों ने लूटिंग किया है उनको लॉकइन किया जाए, ये भी हमारी मांग है। सीआईए से को कोई अधिकार नहीं है जो सड़क पर आकर के पुलिस या गुंडागर्दी करे, हम ये भी कहना चाहते हैं। और उस दिन का जो घटनाक्रम है, जब ये महिला जो है मंदोदरी देवी घास लेकर के वहां आ रही, मैं कह रहा था कि 16 तारीख जून है, इन्होंने मुझे दे दिया। 16 जून से पहले मई की महली यानी महसूल को नोटिस किया, उससे पहले ये डीएम के यहाँ चले गए। ये किसके आपको पूरा बहुत बहुत जवाब देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ किसी जगह में आप रहना चाहता हूँ। धन्यवाद। वन पंचायतों की लगाइए, वन पंचायतों के बारे में मशीन है, उनसे लगातार इस मामले पर लड़ते रहे उसके मास्टर। और एक बात तो मैंने कही कि हम यहाँ बात में बैठेंगे और अग्रिम कार्यवाही क्या होगी, हेलिंग के बाद क्या, इस पर बात करेंगे। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ प्रस्ताव यहाँ से देने हैं, जैसे कि भाई हम बार बार मांग कर रहे हैं कि जिलाधिकारी के साथ जो घास लेने जाती है, वैसे भी ये क्षेत्र सिविल क्षेत्र इस प्रकार से है कि यहाँ उतने पेड़ होते नहीं हैं, जंगल उतना खासा है नहीं। जैसा तैसा भी है, लोग अपनी गाय भैंस के लिए चारा पत्ती लाती है। सामने NH-58 है, काफी जमीन इसमें कटी। लोगों को वैसे भी गांव की जमीन का नुकसान देखने को पड़ा है, तब भी लोग यहाँ पे दूर जाके घास चारा पत्ती लाती है। उसके बावजूद भी जैसे लोग अपनी काश्तकार की मदद करते हैं, दूर से आते हुए अपने घर को घास लेके जा रही थी, उसी दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा व अन्य विभाग के द्वारा यहाँ पे महिला के साथ बदतमीजी की गई, उनके साथ घास की छीना झपटी की गई।
मिसबिहेव किया गया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो देखिए आप लोग कि जो 1.5 साल का बच्चा है उसे भी पुलिस कस्टडी में रखा गया है। किस अधिकार से चमोली प्रशासन पुलिस ने 1.5 साल के बच्चे को अपनी कस्टडी में रखा हुआ है? क्यों उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान नहीं लिया है? उत्तराखंड बाल विकास मंत्री क्या कर रहे हैं इस मामले में? किसके लिए मंत्री बने हैं इस विषय में? जब 1.5 साल के बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है तो 12-13 साल के बच्चे के साथ क्यों नहीं हो सकता अन्याय? ये तो उत्तराखंड की जनता के साथ लगातार हो रहा है। उत्तराखंड में इस प्रकार की कई घटनाएं हैं जिसमें बाल संरक्षण आयोग संज्ञान नहीं लेता है। जगह जगह बाल संरक्षण आयोग के डिपार्टमेंट बने हैं, अधिकारी बने हैं, मंत्री बने हैं उत्तराखंड में, फिर भी उसके बावजूद भी 1.5 साल के बच्चे को जेल 1.5 साल के बच्चे को पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। किसके कहने पर यह चीज हो रही है? और यहाँ पे जो वर्तमान विधायक जी हैं क्यों इस चीज का संज्ञान नहीं ले रहे हैं? दूसरी ओर आपको दिखाया था यही वो स्पॉट है टीआईजीसी द्वारा मलबा लेकर के यहाँ डाला जा रहा है। ये मलबा नीचे टीआईजीसी कंपनी है, उनके पास ही क्षेत्र में आपसी सूझबूझ, अगर ये मामला कहीं और कभी रहता तो तब कोई बात नहीं चल जाता, क्योंकि ये ताकि स्पॉट के दूर है, कोई ऐसी बात हुई होगी तो जगह चाहिए थी डेवलपमेंट के लिए वो ले ली जाए। परंतु टीआईजीसी कंपनी सामने होने के बावजूद भी ठीक उसके बगल पे की जमीन को क्यों अधिग्रहण किया जा रहा है? और जगह पर जमीन है उसको दिया जाए। सुनने में आ रहा है प्रशासन द्वारा कहा गया है कि यह जमीन अतिक्रमण का मामला है, अतिक्रमण इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है, जबकि चमोली प्रशासन में, चमोली जनपद में जो क्षेत्र है और अन्य जो क्षेत्र है वहाँ लगातार अतिक्रमण के मामले हैं। यहीं पे अगर मुख्यालय जो गोविंद की बात की जाए जिलाधिकारी के सामने तो कई क्षेत्र इस प्रकार से हैं जहाँ अतिक्रमण किया जा रहा है, फिर भी वहाँ के अतिक्रमण को नहीं रोका जाता है और यहाँ पर एक सुनसान स्वच्छ पर्यावरण क्षेत्र को गंदा करते हुए किसी निजी कंपनी के हाथ में दिया जाता है। डेवलपमेंट की बात करते हैं, आपको लगता है यहाँ पे कोई डेवलपमेंट हो पाएगा? आपको पीछे दिखाते हैं जो गंगा नदी की सहायक नदी है, ये अलकनंदा जो है वो सामने है और वो अगर भविष्य में डेवलप होता, डेवलप कहाँ जाएगा? आगे आपको दिखाया था नीचे पूरी नदी का स्पॉट है और ये सारा मलबा अब यहाँ डाल चुका है। इसको कैसे हटाया जाएगा? किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? क्यों अनदेखी की जा रही है प्रशासन द्वारा? व्यक्ति विशेष के परिवार को क्यों परेशान किया जा रहा है? दूसरी मलबा इस प्रकार से किसमें कुछ उपजाऊ चीज भी नहीं हो सकती है, बिल्कुल रूखा और पथरीला मलबा है जिसमें कहीं ना कहीं अनियमितता है, कमी है और राजनीति जरूर है। और ऊपर से जो प्रधान और यहाँ के जो सरपंच पर आरोप लग रहे हैं उसकी जांच हो और टीआईजीसी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो। इस मुद्दे की बात पहाड़ की आवाज लगातार उठाएगा और पहाड़ की महिलाओं के साथ जो बदतमीजी, जो बदसलूकी इस प्रकार से पुलिस प्रशासन और स्थानीय तौर पे जो ये मिली भगत के कारण हुआ है उसकी जांच हो जाए, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। दर्शन करा कि दोबारा ये यहाँ पे जो प्रतीकात्मक घटना हुई है, सांकेतिक घटना हुई है, इसमें कतई ये न समझे कि आप अकेले हैं। जैसे हमारे किसी तिवारी बड़े भाई ने कहा कि आप हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपकी लड़ाई नहीं। कार्रवाई की मांग हुई है, बात हुई है महिला द्वारा, तो जी आप बताइए क्या बोल रहे थे उस संबंध में? उनके साथ जांच की सिवाय कार्रवाई भी होनी चाहिए। हमें इतना बिना किसी सबूत के, बिना किसी गुनाह के इन्होंने हमको प्रताड़ित किया है। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनको निलंबित करना चाहिए। इनके द्वारा जो भी प्रशासन द्वारा हमारे ऊपर जो भी उत्पीड़न हुआ है उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई, जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी ओर आप बता रही थी कि इन नेताओं द्वारा जब इनकी वोटिंग चल रही थी तो लगातार मुख्यमंत्री, अन्य बड़े बड़े नेता क्षेत्र में आए और आज जब आप लोगों की पीड़ा की बात आई तो ट्वीट करके छोड़ दिया। जी अभी तो हमको इतनी जरूरत है आप लोगों की, हम ही द्वारा मतलब आप लोगों को चुना जाता है। तो आज जब हमको इतनी जरूरत है आपकी, आप लोग यहाँ पर आने के बजाय आप एक सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट कर दे रहे हैं, तो आपको तो यहाँ पे आना चाहिए हमारे लिए। हम ही लोगों ने आपको आगे बढ़ाया है। तो जो महिला है बता रहे हैं कि हमने ना आपको चुना, फिर भी आप लोग हमारी आवाज को दबा रहे हैं। और दूसरी ओर जब वोटिंग जनसभा की बात होती है उस दौरान आप लोग आते हैं और बड़े बड़े आयोजन करते हैं, बड़े बड़े पंडालों में जाते हैं, परंतु दूसरी ओर जब देखते हैं कि महिला की बात होती है, उत्पीड़न की बात होती है, जिस प्रकार के परेशानी की बात होती है तो वहाँ कोई नहीं आता है और वहाँ ट्वीट करके मामले को रफा दफा किया जाता है।
नमस्कार मित्रों, पहाड़ की आवाज और लोकार्पण में आज हमारे साथ श्री इंद्रेश मैकुरी जी जुड़ चुके हैं और उनके द्वारा जन सहयोग से इतना बड़ा आंदोलन जो यहाँ पे लिया गया है महिला सशक्तिकरण के खिलाफ, जो अनियमितता यहाँ पे प्रशासन द्वारा की गई और टीआईडीसी कंपनी की मनमानी के खिलाफ इनके द्वारा यहाँ पे जन आंदोलन किया गया। जी सर नमस्कार, आपका स्वागत है लोकार्पण पहाड़ की आवाज में। तो सर बताइए किस प्रकार से घटना हुई है और इसमें आप लोगों की किस प्रकार की गतिविधि रही है? 15 जुलाई को जो पुलिस ने और महिलाओं से घास छीना, उनको 6 घंटे बिठाए रखा, 2 साल की बच्ची को कस्टडी में बिठाए रखा, उसके खिलाफ पूरे उत्तराखंड से आज लोग उन महिलाओं के साथ, उस बच्ची के साथ एकजुटता जाहिर करने यहाँ आए हैं। हमारी मांग है कि जिन्होंने महिलाओं के साथ अभद्रता की, उन पुलिस के, सीआईएसएफ के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, बच्ची को कस्टडी में रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चमोली की लगातार कंपनी के पक्षकार की तरह बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा ये मानना है कि उनके रहते स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच संभव नहीं है, उनको हटाया जाए। पीएचडीसी के ने जिस तरह से पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन किया है, जिस तरह से मलबा नदियों में डाला जा रहा है, अवैध रूप से पेड़ काटे जा रहे हैं, पीएचडीसी के कारनामों की जांच हो और ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इस पूरे प्रकरण की जांच एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सेवारत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराई जाए। अभी आप जनपद चमोली में काफी सशक्त हैं, जन आंदोलन में आपकी काफी भूमिका रहती है और यहीं की जनता ने अभी वर्तमान सरकार को काफी समर्थन दिया है, फिर भी उत्तराखंड की मूल जनता को हटा करके बाहर की कंपनी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इस संबंध में क्या बोलना चाहेंगे सर? ये सरकारों की नीति है, ये लोगों से वोट तो हमारे लोगों से लेते हैं, लेकिन काम वो इन बड़ी परियोजना बनाने वाली कंपनियों का कर रहे हैं। और मैं आपसे कहूँ कि जिस कंपनी का नाम है टीएचडीसी, तो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसका नाम है, तो ये छलावा होता है, ये भ्रम होता है कि शायद ये हमारी कंपनी नहीं है, उत्तर प्रदेश और केंद्र की कंपनी है और अब केंद्र सरकार इसका स्वामित्व एनटीपीसी को बेच रही है। तो नाम हमारा है लेकिन कंपनी हमारी नहीं है। उसी तरह की ये परियोजनाएं हैं जो हमारे नाम पर बन रही हैं, लेकिन हमारा जंगल, हमारी जमीन, हमारा पानी, हमारे सारे संसाधन हमसे छीन रही है और इसके खिलाफ लड़ने के लिए जनता की एकजुटता की जरूरत है। सर आपका उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, तेरी जय जयकारा मेरी हिमालय, भूमि तेरी जय जयकारा मेरी हिमालय। सब जगह होना है पूरी जगह बोला था ना तो पुलिस वाला सीना ना भाई ना निकोन सेंटर वहाँ के ना आज तुम यहाँ छीन के लिए चल बहुत सर आज आपको नुकसान कर बहुत तेसरा नुकसान कर तुम यार वीडियो में आपको वाले लेके तब तुम्हारा क्या हैं अन्नो को किस बनता हां बोला ना क्या था रमेशी देवी और गो काची 21 बिरई अच्छा ये हमेशा यही बोला कि दूर लड़ा गएगी, हमको हम कहाँ जाएंगे और जगह हमको कहाँ पट्टी डालने से पहले उन्होंने आपसे अनुमति दी थी? नहीं, हम कुछ वही तो हम पता ही नहीं क्या हो रहा है। सारे लोग आए वो पेड़ काटे ले खंड में पहली बार 1 महीने का हरेला है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं हरेला को। 1 महीना के हरेला में कंपनियां हमारे जंगलों को जंगल खा रही है, जमीन लूट रही है। ये बाढ़ प्रॉन एरिया, यहाँ बनेगा स्टेडियम, यहाँ के लोग खेलेंगे क्रिकेट, अपनी मौत से जूझ रहे लोग खेलेंगे क्रिकेट। अस्तित्व को ये अफसर हम कब तक बैठे देखेंगे अपनी कुर्सियों पर? यही सवाल पूछता है उत्तराखंड, यही सवाल पूछता है पूरा भारत। हमारे साथ ये लगभग
बर्बाद किया। क्यों किया? क्योंकि एक या दो नेताओं ने उसको बेच दिया सरकार के दबाव में किसी ना किसी कंपनी को। जी हाँ, ये वो चारागाह हैं जहां से हम लोग अपने अपने घास लाते हैं। परंतु ये घास जो लेडीज ला रही थी अपने घर में, जो ये औरतें ला रही थी अपने घरों के लिए, उनको पकड़ लिया जाता है ठीक इसी जगह पर वर्दीधारियों के द्वारा। वर्दीधारी उनको पकड़ते हैं। एसडीएम एक लेटर लिख देती है इनवाइट करने के लिए कि आइए, आप आपको दिखाइए। इसकी ये तो 30 डिग्री से तो बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कैसे कोई मैदान टिकेगा? एक बाढ़ प्रोन एरिया बनाएंगे। ये केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनियों की डंपिंग ग्राउंड, डंपिंग एरिया। ये सीधे अलकनंदा नदी में जा रही है, नीचे अलकनंदा नदी है, ये देखिए पत्थर। और जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा